अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूं। किसी ने क्या खूब कहा था कि हमारे जब तक ग्राउंड आबाद नहीं होंगे तब तक अस्पताल हमारे इसी तरह शादबाद रहेंगे। तो आज ग्राउंड को आबाद करने के लिए और अस्पतालों को वीरान करने के लिए एक जिस्मानी एक्टिविटी हो रही है और इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे और एक निजी स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है। उनके इंतजामिया भी मेरे साथ मौजूद है, इवन टीचर्स भी हैं। तो मैं उनसे बात करूंगी कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया कि इस तरह के जदीद दौर में मोबाइल टेक्नोलॉजी के दौर में वो बच्चों को मोबाइल से हटाकर जिस्मानी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए। और स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे मेंटली फिजिकली तौर पर सेहतमंद हो सके। मेरे साथ एक टीचर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। जिस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद है, माशाल्लाह मैंने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मुझे तो इस तरह की जो है वो जंपिंग आती नहीं है जिस तरह के बच्चे जंप्स लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियान आजम है। अरियान कितने साल के हो? मैं 10 इयर्स ओल्ड। 10 इयर्स के हैं और कौन सी क्लास में है? 4। ये इस तरह इतना अच्छा किस तरह से कर रहे हो? किस तरह से टीचर ने करवाया? टीचर ने हमें पढ़ाई के लिए करवाया, सारा कुछ करने के लिए करवाया हमारा, ताकि नाम रोशन हो जाए। मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अच्छा लगता है या ये खेल कूद अच्छी लगती है? खेल कूद। हम देखने वालों को क्या कहोगे? हम देखने वालों को अच्छा कहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में हो। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो? थोड़ा सा। कितना सा? सैटरडे संडे को बस थोड़ा सा। बस सैटरडे संडे। तो आज तो सैटरडे इधर हो, तो फिर आप क्या करोगे? बस अब कल देखूंगा। अब कल देखेंगे। कौन सी जो गेम है वो आपको पसंद है? मुझे मार्शल आर्ट्स और क्रिकेट पसंद है बहुत। तो फ्यूचर में बड़े होके क्या करना है? मार्शल आर्ट्स या क्रिकेट? वो जो अल्लाह बना दे। जो अल्लाह बना दे। देखने वालों को क्या कहोगे? देखने वालों को अच्छा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुम्मी अबिहा है। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 4। सारे एक ही क्लास फेलो हो? यस। दोस्त भी हो आपस में? नहीं। अच्छा, आप भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं? थोड़ा बहुत। कितना? फ्राइडे को। सैटरडे संडे क्या करती हैं? खेलती हूँ। अच्छा, आपने बड़े होके क्या बनना है? मार्शल आर्ट करना है या कुछ और करना है? मार्शल आर्ट्स। बहुत शुक्रिया। विश यू लक। यस, थैंक यू। जी, इस वक्त मेरे साथ बुशरा खटाना मौजूद हैं जो कि जिम्नास्टिक आर्ट की स्टूडेंट्स भी हैं, प्ले भी करती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उनसे पूछूंगी कि उनका ये सफर कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं अपने बारे में। मैं अपने बारे में ये बताऊं कि जब से मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया, मैं 7th क्लास से 10th मतलब 2nd ईयर तक मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेली हूँ। वैसे तो मैंने जब सर को ज्वाइन किया तो मैं स्पेशली जिम्नास्टिक के लिए आई थी और यहाँ पे जब सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ ये क्वालिटीज़ देखी कि बुशरा जो है वो किक बॉक्सिंग भी कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ्स में जो है वो मैंने ईरान से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया। और दूसरा ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक के लिए आई, तब मैं उसमें किक बॉक्सिंग करी मार्शल आर्ट्स की वजह से प्लेयर हूँ। मैं कंग फू मार्शल आर्ट्स की मदरसे की स्टूडेंट हूँ जिसमें बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और फिटनेस ये मैं गेम्स कर रही हूँ, इसमें कंटिन्यू रख रही हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरी फाइट हुई थी MMA की, मेरी फाइट हुई थी यहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ था। मेरी मेन फाइट थी अफगानिस्तान के साथ आरजू अहमदी। उसके तो मैं वो मतलब ऑलरेडी 5 टाइम जो है वो टाइटल विन कर चुकी थी और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सब मेरी टीचर्स की और मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी और मेरे जो फैंस है देखने वाले जो हैं उन लोगों की दुआएं थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइटल विन किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस वक्त मेरे साथ वो इंसान मौजूद है, वो मसीहा मौजूद है जिसका ये मानना है कि वो स्कूल के तमाम बच्चों को मोबाइल फोन्स की एक्टिविटी से निकाल कर ग्राउंड्स की तरफ लेकर आएंगे और बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर साहब, ये सब क्या है? इस जदीद दौर में 5G की दौर में बच्चों को आप ग्राउंड्स में ले आए हैं। देखिए मैम, अगर हम 5G के दौर याद दिलाते रहे तो सबसे नुकसानदेह दौर है अगर हकीकत देखा जाए, क्योंकि उस वजह से इस 5G की वजह से हमारे जो यंग जनरेशन है वो पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल्स के अंदर ज़्यादातर अंदर चले गए और उस वजह से नुकसान ये हुआ कि बीमारियां इंतखाई, जिस तरह पहले ग्राउंड आबाद होते थे और हॉस्पिटल वीरान होते थे, आज अगर हम देखा जाए तो हॉस्पिटल आबाद और ग्राउंड वीरान हो चुके हैं। तो जी मुदस्सिर साहब, इसमें जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम आजकल ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, तो प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग कितना मैटर करती है बच्चे के एडमिशन के लिए? देखिए, प्राइवेट स्कूल अगर बिल्डिंग पे बात की जाए, अगर मैं सरकारी के ऊपर बात करूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा क्रिकेट ग्राउंड, उसके अंदर बाकायदा स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद होते थे और हमें बाकायदा एक फ्री टाइम मिलता था जिसपे हम स्पोर्ट्स करते थे। अब जो उनके प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो मैं उन सब प्राइवेट स्कूल्स, इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनके एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं
तो उसमें एक प्ले ग्राउंड, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड लाजमी बना दीजिए और बाकी स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर क्लास रखवा दिया जाए। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो बीमारियों से निकल के एक तो इनके मेंटली तौर पे ये प्रॉपर रहेंगे और दूसरी बात ये कि नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव एक्टिविटी में आएंगे। मुदस्सिर, आपका भी मैंने प्रोफाइल चेक किया तो आप भी ब्लैक बेल्ट हैं, आपकी स्टोरी क्या है? देखिए मैं वैसे बचपन से ही कर रहा हूँ। मैं तब 5 ईयर का था कि मैंने ये मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हो गया हूँ। मुदस्सिर, मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो उसमें मैंने देखा कि माशाल्लाह आप खुद भी ब्लैक बेल्ट हैं और जिम्नास्टिक बहुत अच्छा करते हैं, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये कैसे हो गया? बाई चांस हुआ या शौक था? देखिए मुझे बचपन से शौक था। मैं तब 5 ईयर का था कि मैं मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने बाबा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे साथ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने मेरी बात मानी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी आर्मी चैंपियन भी हूँ साथ साथ, और मैं खुद ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हूँ। चूँकि कंफू मार्शल आर्ट्स एक आर्ट होता है, चाइनीज़ आर्ट है, मैं उसका यहाँ पर हेड कोऑर्डिनेटर भी हूँ इसी बिल्डिंग में, शिवाश्री स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, रावलपिंडी में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास 200 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, गर्ल्स बॉयज़ यूनिवर्सिटी लेवल के 4 ईयर से लेकर 40 प्लस तक हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो उनके पढ़ाई के साथ साथ, सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स करते हैं। MMA के फाइटर्स है हमारे पास, बॉक्सिंग के फाइटर्स है, किक बॉक्सिंग के फाइटर्स है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे बाकी हम बच्चों को प्ले कराते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजान मलिक। अजान, आप भी मार्शल आर्ट करते हो? मैंने देखा बहुत अच्छा करते हो, कैसे शौक आया? जैसे सर को देख देख के शौक है, जैसे सर हमें लेसन देते हैं कि इस तरह करोगे तो आप लोग को और शौक होगा, अगला हम बेल्ट भी दें, बेल्ट प्रमोशन टेस्ट भी दें, तो इस तरह शौक हुआ। और बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। विश गुड लक। आपका क्या नाम है बेटे? फिजा बतूल। फिजा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में पढ़ते हो। आप भी मार्शल आर्ट करते हो? जी। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मैं पायलट बनना चाहती हूँ, आर्मी पायलट बनना चाहती हैं। मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करती हैं। मार्शल आर्ट मुश्किल नहीं लगता मोबाइल फोन के बगैर? नहीं, मैं मोबाइल फोन नहीं देखती, लैपटॉप यूज करती हूँ। लैपटॉप में क्या देखती हैं? लैपटॉप में कभी कभी चीजें देखती हूँ। कौन कौन सी? क्योंकि इतना शर्मा क्यों रही हो? लैपटॉप में मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ? क्या देखती हैं? चले कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? उमर नुमान। उमर कौन सी क्लास में पढ़ते 8 में हूँ। 8 क्लास में है। कितने साल के हैं? अभी मैं 14 हूँ। 14 के हैं और 8 क्लास में है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं ITech इंजीनियर। शौक सबके मुख्तलिफ है, खेलों में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप। यस, असल में बेसिकली ये भी हमारे लिए नीड होती है कि हम मार्शल आर्ट से सब सीखते हैं। हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा होता है, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है। तो जो बच्चे आपकी क्लास फेलोज हैं उनको क्या कहेंगे? मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि वो भी ये सीखें, क्योंकि इनकी फिटनेस के लिए ज़्यादा बेहतरीन होता है ये सब। जब ये कोई आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो ज़रूर आपकी फिटनेस के बारे में लोग पूछते हैं। जिस फील्ड में भी आप हो ना, आपकी फिटनेस ज़रूरी होनी चाहिए आपकी बॉडी में। बहुत शुक्रिया।